आज का हमारा टॉपिक है टू प्रूव एनी नंबर, एनी गिवन नंबर एज इरेशनल नंबर। लाइक अगर हमें क्वेश्चन आ जाता है प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, रूट टू का आ जाए, रूट थ्री आ जाए, रूट फाइव आ जाए, रूट सेवन आ जाए, स्टेप्स आपके यही रहेंगे। सिर्फ रूट टू की जगह रूट थ्री या रूट फाइव या रूट सेवन, सिर्फ वहां आपके चेंजेस हैं, स्टेप्स यही रहेंगे। तो जब हम इसको प्रूव करने जाते हैं तो हमारे स्टेप्स क्या आते हैं प्रूफ के अंदर? लेट फर्स्ट स्टेप, लेट रूट टू इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, अगर ये एक रेशनल नंबर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? सो रूट टू इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू, क्योंकि रूट टू हमारा किस फॉर्म में होता है? कोई भी रेशनल नंबर हमारा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है। इसलिए अगर रूट टू रेशनल नंबर है तो रूट टू को हम लिख सकते हैं पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। पी एंड क्यू आर को प्राइम यानी इनका एचसीएफ 1 है, ये दोनों सिर्फ 1 से डिविजिबल है आपस में और इसके अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं है। एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। नोट करते जाइए इसको साथ साथ, यही स्टेप्स आपको करने हैं हर एक क्वेश्चन के अंदर, सिमिलर स्टेप्स हैं। अगर हमने रूट टू को रेशनल नंबर एज्यूम किया है देन रूट टू इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। को प्राइम मतलब कि दोनों ही नंबर सिर्फ 1 से डिविजिबल हैं, जैसे कि 2/3 हो सकता है, 7/5 हो सकता है। कि आपस में कोई भी नंबर अगर इसके बजाय आप 8/2 लिख देते हो तो ये को प्राइम नहीं है, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये आपस में डिविजिबल है। तो ऐसा नंबर नहीं है, ये सिर्फ ऐसे नंबर हैं जिनमें कॉमन नंबर 1 है, यानी एचसीएफ जिनका 1 है। ये करने के बाद आप करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स इट मींस रूट टू होल स्क्वायर p अपॉन q होल स्क्वायर, 2 इज इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर और 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। अगर ये वैल्यू है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2q स्क्वायर। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग अगर a इज इक्वल्स टू बी क्यू लिखा है यानी कि a डिविजिबल है b से, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है? इट इम्प्लाइज p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अगर कोई नंबर का स्क्वायर, अगर मान लो p स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, यानी p स्क्वायर p इंटू p 2 से डिविजिबल है, तो यानी कि ये 2 p के अंदर भी तो आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अब आपको ये लग रहा होगा कि पी स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है तो ये p क्यों होगा? अगर पी स्क्वायर की वैल्यू मान लो 3 इंटू 3 है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं हो सकता, क्योंकि 3 इंटू 3 3 कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन अगर पी स्क्वायर की वैल्यू 4 इंटू 4 है डिवाइड बाय 2, तो यानी कि 2 से 4 भी डिविजिबल है, तभी तो ये हमारा पूरा इसके साथ डिविजिबल है। तो ये हमारा इसका एग्जांपल हो गया कि अगर पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या है? p भी 2 से डिविजिबल होगा। यहाँ तक करने के बाद अगर p 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं? इफ p इज डिविजिबल बाय 2 सो p इज इक्वल्स टू 2c, यानी p की वैल्यू 2c की फॉर्म में, 2 से अगर हम p को डिवाइड करेंगे कोई ये क्वेश्चन c आएगा। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अब अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास आगे क्या आ जाएगा स्टेप? अगर हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया इट मींस p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c होल स्क्वायर, इट मींस p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। बट p स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास ये थी, फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर, इट मींस p स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से रखें तो
2q square is equals to 4c square, 2 2 जा 4, q square is equals to 2c square. अब यहाँ पर अगर q स्क्वायर की वैल्यू हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, which implies q square is divisible by 2. So q is also divisible by 2. लेकिन हमने क्या कहा था, P एंड Q आर कोप्राइम, यानी उन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, वो सिर्फ 1 से डिविजिबल है. और अभी हमने क्या प्रूव किया कि P भी 2 से डिविजिबल है और Q भी 2 से डिविजिबल है. इट मींस इट विच contradict our assumption. यानी जो हम सोच के चले थे कि P और Q को प्राइम है, उसको इसने कंट्राडिक्ट कर दिया. कंट्राडिक्ट यानी गलत साबित कर दिया. तो इसका मतलब क्या हो गया, hence √2 is an irrational number. इसका मतलब क्या हो गया, इसने हमें गलत साबित कर दिया. तो जो हम रेशनल मान के चले थे वो रेशनल नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक इरेशनल नंबर है. अब अगर √2 की जगह √5 लिखा है तो वहां पूरा 5 से डिविजिबल प्रूव हो जाएगा वो. तो सेम प्रोसेस है हर क्वेश्चन के अंदर, यही गुने चुने स्टेप आपको करने हैं. ये आप लोगों का होमवर्क का क्वेश्चन है. होमवर्क में आपको क्या करना है, प्रूव दैट these are irrational numbers. Number A √2, √3, √5, √7, √11. ये आपको होमवर्क में करना है. यानी कि ये होमवर्क में आप खुद प्रूव करोगे, बिल्कुल इसी फॉर्मेट के ऊपर होंगे जैसे मैंने √2 आपको कराया है. ओके, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, जिसमें कि हम बिना डिवाइड करे बता सकते हैं कि ये नंबर हमारा टर्मिनेटिंग है और ये नॉन टर्मिनेटिंग है. टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स. ठीक है, अब हम बिना डिवाइड करे कैसे बता सकते हैं कि कोई नंबर टर्मिनेटिंग है या नहीं. सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर आप कभी लिखते हो 1/10, 1/10 तो हम इसको बगैर डिवाइड करे 0.1, नीचे एक जीरो है तो एक प्लेस के बाद डेसिमल लगा देते हैं. अगर 1/100 लिखा है तो 0.01, 1/1000 लिखा है तो 0.001. यानी कि जो नंबर जितनी जीरो नीचे होती हैं उतने प्लेस के बाद हम डेसिमल लगाते हैं. अब यहाँ पर हमने एक प्लेस के बाद डेसिमल लगाया, लेकिन यहाँ एक ही नंबर है ऊपर, तो दो प्लेस बनाने के लिए हमने एक जीरो ले लिया साथ में. ठीक है, तीन प्लेस बनाने के लिए हमने दो जीरो ले लिए साथ में. तो ये हमारा तरीका होता है कि हम इसको डिवाइड करके नहीं देखते, सिंपल डायरेक्टली हम इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. यानी अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में 10 हो तो हम बड़े आसानी से डेसिमल लगा के उसको टर्मिनेटिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. और डिनोमिनेटर में 10 कब बनता है, 10 की वैल्यू कब आती है, जबकि 2 इंटू 5 हमारे पास हो. अगर हमारे पास 2 इंटू 5 होगा तभी 10 बनेगा, इसके अलावा 10 नहीं बन सकता. तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमारे को इन्होंने दिया है 12/5, अब हमें बिना डिवाइड करे बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 12/5 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 0, क्योंकि 5 को 5 इंटू 1 तो हम लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 0. तो यानी हमारे पास क्या है कि 5 इंटू 2 की फॉर्म में डिनोमिनेटर होना चाहिए, जो कि हमने माना था वो हमारे पास है. अब यहाँ पर हमारे पास 10 बनाने के लिए हमें एक 2 चाहिए, तो हम क्या करते हैं, 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया हमारे पास 24/10. और इसको हम बगैर डिवाइड करें 2.4 इसका आंसर आ गया. अगर आप 5 से 12 को डिवाइड करते लॉन्ग डिवीजन से तो आप कैसे करते, 5 2 जा 10, 2 पॉइंट लगा के एक जीरो निकालते, 5 4 जा 20.
और बिना डिवाइड करे ये काम बहुत इजी हो गया कि मैंने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा और 2.4 बन गया। इसी तरीके से अगर मेरे पास होता 5/25, तो ये क्या है 12/5 × 5। अब मुझे 2 बार 5 दिख रहा है, तो मैंने क्या करा, 2 बार 2 को ऊपर मल्टीप्लाई किया, 2 बार 2 को नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरे पास ऊपर तो हो गया 48 और नीचे हो गया 5 2 10 और 5 2 10 यानी 100, तो ये हो गया 0.48। अगर आप एक्चुअल डिवाइड करोगे तो भी आंसर यही आएगा। यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म के लिए मुझे डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, ये तो हमारा 5 का केस हुआ। अगर हमारे पास है 13/2, तो हम क्या कर सकते हैं, 13/2 इंटू 5 65/10 6.5। यानी अगर मेरे पास डिनोमिनेटर में 2 5 या 2 इंटू 5 है, डिनोमिनेटर में if the denominator is in the form of if denominator is in the form of 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, सिर्फ दो नंबर 2 और 5 की फॉर्म में हो तो ये हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। यानी कि अगर मेरे पास डिनोमिनेटर में ये वैल्यू हो, अब आप कहोगे कि 13/2 इसमें 5 तो है ही नहीं, लेकिन इसमें 5 है, 5 की पावर 0, तो 2 इंटू 5 की फॉर्म में अगर डिनोमिनेटर होगा तो ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होगा। दूसरी बात, कितने डेसिमल प्लेस के बाद ये टर्मिनेट करेगा, अगर ये वाली m की वैल्यू ग्रेटर है n से, मान लो डिनोमिनेटर में लिखा है 12/2 की पावर 2 इंटू 5, तो अब कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू बड़ी है ना, तो ये 2 प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा, इट विल टर्मिनेट आफ्टर 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। लेकिन अगर ये होता यहाँ पर 5 की पावर 3 भी साथ में आ जाता, अब ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो इट विल टर्मिनेट आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस। यानी अगर m की वैल्यू ग्रेटर है n से, देन टर्मिनेट आफ्टर m places of decimal, and if n is greater than m then terminate after n places of decimal। ये हमारा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बिना डिवाइड करे हम बता देते हैं। अब कई बार इसमें दिक्कत क्या आती है तुम्हें, यहाँ पर लिखा है हमारे पास 21/3 इंटू 5, अब आप कहोगे इसमें डिनोमिनेटर में 3 आ गया, इसको चेक करने से पहले हम देखते हैं कि 3 से यहाँ पर रिड्यूसेबल है, 3 1 जा 3, 3 7 जा, यानी 7/5। अब ये देखो यहाँ से 3 इसमें से हट गया, सिर्फ ये क्या है 5 इंटू 2 की पावर 0, सो इट विल टर्मिनेट आफ्टर 1 प्लेस ऑफ डेसिमल, इट विल टर्मिनेट आफ्टर 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। तो जब भी हम किसी भी डेसिमल फॉर्म को चेक कर रहे हैं, सबसे पहले हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो चीज उसमें रिड्यूस हो रही है पहले उसको रिड्यूस करेंगे, उसके बाद हम डिनोमिनेटर को चेक करेंगे कि डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 इंटू 5 होना चाहिए, तभी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल प्लेस होगा।